तो जैसा कि आप ये वीडियो का टाइटल देख रहे हैं, आई हैव बेसिकली combined two opposite spectrums, combining exogenous testosterone with सीमन रिटेंशन या नो फैप या एब्सटेनेंस या जो भी बोलो एब्सटेनेंस। चलो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप मैं इस महीने मैं आई लेफ्ट द नेचुरल पाथ और सेमी नेचुरल जो पाथ था, क्योंकि नेचुरल पाथ मैंने तभी छोड़ दिया था जब मैं एच और इंक्लोमिफिन पे आया था, लेकिन मेरी नेचुरल प्रोडक्शन इंटैक्ट थी। लेकिन इस महीने मैंने शुरुआत में 2 हफ्ते के लिए टेस्टोस्टेरोन एनांथेट लिया था और अभी मैं सस्टेनोन पे हूँ। और पहले तो बहुत एग्रेसिव था लेकिन अब ठीक हो गया है। तो मैं टेस्टोस्टेरोन पे हूँ अभी। मेरी शुरुआत के जो डोजेस थे एनांथेट के, शुरुआत के 2 हफ्तों के लिए 500 mg पर वीक था। और मैंने सस्टेनोन भी पिछले हफ्ते 500 mg पर वीक लिया था, लेकिन इस हफ्ते मैंने 250 mg लिया है, क्योंकि अब आगे फर्दर आता है। एक्चुअली मैं ड्यूटास्ट्राइड भी यूज़ करता था परफेक्ट नॉर्वुड ज़ीरो हेयर लाइन के लिए। मेरी नहीं है जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, लेकिन फिर भी फॉर एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स और स्किन और प्रोस्टेट हेल्थ के लिए मैं ड्यूटास्ट्राइड यूज़ करता था। और अनफॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ द वेरी रेयर जो कि DHT ड्रिवन एंड्रोजन सिग्नलिंग से बहुत ज़्यादा देयर मतलब DHT इन माई पर्टिकुलर फिजियोलॉजी, इन माई इंडिविजुअल फिजियोलॉजी, जो DHT है मेरी बॉडी के लिए एक बहुत पोटेंट न्यूरोस्टेरॉयड है, बहुत पोटेंट एंड्रोजन सिग्नल है, लिबिडो के लिए, ड्राइव के लिए, मोटिवेशन के लिए। और मैंने उसको पूरी तरीके से किल कर दिया ड्यूटास्ट्राइड की वजह से, और मेरा 1 महीना इतना चुत्तड़ बीता है उसकी वजह से। तो यही हुआ है। और उसी की वजह से जो मैं शुरुआत के 5 दिन बिल्कुल ही मरे हुए लिबिडो एनहेडोनिया था मेरे को, तो मैंने फिर टेस्टोस्टेरॉन पे रिसर्च की और विद इन 24 आवर्स मैंने उसको ऑर्डर भी कर दिया था टेस्टोस्टेरॉन को। और वो 3 दिन बाद आया, फिर मैंने अपना साइकिल शुरू की। और बेसिकली अब अच्छी बात क्या हुई है कि मैं था मुट्ठल, गंदे वाला, गंदा मुट्ठल। दिन में 2-2 3-3 बारी मुठियाँ मार रहा हूँ, और ये तब की बात है जब मैं ये सब नहीं कर रहा था। मतलब मैं नेचुरल था जब। मैं बिल्कुल ही, मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी, मेरी जिम परफॉर्मेंस छूट, मैं पूरा डीजनरेट, पूरा होता है ना, पूरा नीचे रॉक बॉटम हिट कर चुका था अभी। एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, यहाँ से उठना ज़रूरी है। तो आई बेसिकली स्टार्टेड फिर HCG, इंक्लोमिफिन और अब टेस्टोस्टेरॉन। पर ड्यूटास्ट्राइड की वजह से एक चीज़ क्या अच्छी हुई है, एनेटोनिया की वजह से मेरा लिबिडो पूरा गायब हो चुका था, तो मैंने 1 महीने कोई मुठ नहीं मारी है। और मैं इससे पहले, मतलब मैं जब नीट की तैयारी कर रहा था तब भी मैं सीमन रिटेंशन नो फैप प्रैक्टिस करता था। मैं 3 साल सीमन रिटेंशन नो फैप किया है। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मारता था, लेकिन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा ऐसे विल पावर एक्सर्ट करता था। 3 हफ्ते बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता था मैं, तो फिर मैं इजैकुलेट कर देता था। और तब मेरे को मेलाटोनिन, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, अश्वगंधा वगैरह के बारे में नहीं पता था कि अगर ऐसे बहुत ज़्यादा हवसी सांड, बहुत ज़्यादा हवस भर भर गई है और रात में ऐसे नींद नहीं आ रही, तो उनको कंज्यूम करके आप सो सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। दीज आर बेसिकली सप्लीमेंट्स, बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी है, तो मेरे को ये नहीं पता था। बट ड्यूटास्ट्राइड की वजह से जो शट डाउन हुआ है मेरे एंड्रोजन सिग्नलिंग में, उसकी वजह से एक चीज़ अच्छी है कि मेरा डिसिप्लिन वापस आ गया। और पिछले 1 हफ्ते से मेरे को, मैं बिल्कुल ही बावला हुआ, क्योंकि 1 महीने 5 दिन बाद जब से मेरे को एनहेडोनिया और लॉस ऑफ लिबिडो शुरू हुआ, तब से लेके उसके 1 महीने 5 दिन बाद, जो कि 1 हफ्ते पहले था, अब जाके मेरे जो होता है ना, अब मेरा दिमाग सही हुआ है, मेरा एनहेडोनिया ख़त्म हुआ है। आई फील ग्रेटफुल। मेरा जो डिप्रेशन था, जो बिल्कुल ही वेजिटेटिव फीलिंग थी, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा, कोई बंदी, कोई कुछ कुछ नहीं है ज़िंदगी से, कोई वो नहीं है। तो
वो चीज़ ठीक हो गई है। एंड कंबाइनिंग दैट विद 250 mg टेस्टोस्टेरोन अ वीक, एंड अब मेरा डिसिप्लिन वापस आ चुका है। अब मेरे पास सप्लीमेंट्स भी, अब ऐसे होता है कि रात में पागल हुआ हूँ, मेरे को पॉन देखना है, मेरे को मुट मारनी है, तो मैं मैग्नीशियम और मेलाटोनिन लेके सो जाता हूँ। आई डोज ऑफ, मतलब मेरे को आ जाती है नींद अच्छी, और फिर अगले दिन भी मैं क्रश करता हूँ, वर्कआउट पूरा फाड़ के पढ़ाई करता हूँ। धीरे 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 रिजल्ट आ रहे हैं, देखते हैं अभी और कितना इसको ले जाते हैं। तो ये फाड़ के कर रहा हूँ मैं। एंड बेसिकली या, तो अब मेन टॉपिक पे आए इस वीडियो के, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी नहीं संभाल पाते हैं। वो अपने नेचुरल प्रोडक्शन, नेचुरल जो डीएचटी है उनका, उसके इन्फ्लुएंस में भी आके बिल्कुल डीजनरेट होके पूरा लगे रहते हैं, भैंचो मुठियाँ मार रहे हैं, असलियत में सेक्स नहीं मिल रहा है। और बंदियों को देख के, पॉर्न स्टार्स को देख के, मतलब फ़ोन को, स्क्रीन को देख के, आर्टिफिशियली देख के इजैकुलेट कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग भी है, अगर हम इसको साइकोलॉजिकली एनालाइज करें कि बट वाई, आई थिंक दैट इफ़ यू रियली वांट टू इजैकुलेट, then it has to be with a real woman, not to fucking screens. और अगर हम मतलब अगर हम ये रैशनल थिंकिंग बिहेवियर छोड़ भी देते हैं, तो भी मतलब ऐसा एज अ इंडिविजुअल मैंने देखा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं मतलब नहीं हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, और ये बड़े 2-3 सालों की ग्राइंड का नतीजा है, जो डीजनरेट बिल्कुल घटिया इंसान की तरह मैंने अपनी 2-3 साल से ज़िंदगी जी है। तो उसकी वजह से, या तो उसकी वजह से मैं पूरा ही डीजनरेट हो गया था। मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी थी, मैंने ड्रिंकिंग शुरू कर दी थी, मैं सोशल मीडिया पे दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा था जब नीट ख़त्म होने के बाद से। उसके बाद मैं यही ऐसे फोन देखता था, मुट मारता था, कुछ करना नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिम की प्रोग्रेस भी नीचे जा रही है, पढ़ाई में तो गंदा ही बिल्कुल डाउनफॉल हो गया, सप्ली भी आ गई सेकेंड ईयर में। तो यही था। और तो बेसिकली मैंने और मेरे को याद है कि ये जो सीमन रिटेंशन है, मैं जब कोई सप्लीमेंट नहीं लेता था, लेकिन आई थिंक कि मैं बिल्कुल ही ऐसे, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे मन करता, बहुत ज़्यादा ऐसे भरी हुई थी लिबिडो, लेकिन मैंने उसको डेलिबरेटली, ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था मैं पूरा नीट को, नहीं, मैं पागल उस समय भी था, मेरे को लगता था कि नहीं यार, मेरे को करना है, मेरे को रिलीज़ करना है, लेकिन मैं मैं उससे उसको यूज़ करता था, उस लिबिडो, उस ड्राइव को, टू स्टडी फॉर 12 आवर्स, 14 आवर्स, समटाइम्स 16 आवर्स अ डे, 3-4 महीने के लिए लगातार। तो ये था। एंड नाउ आई एम कंबाइनिंग द सेम थिंग विथ फकिंग exogenous testosterone, having total free testosterone equal to 5 grown up ass man, और उसके ऊपर मैं सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड आई थिंक मैं मतलब खुद का लड़ नहीं चूस रहा हूँ, नॉट सकिंग माई ओन डिक, बट आई रियली थिंक दैट इट्स अनहर्ड ऑफ, इट्स रियली अनहर्ड ऑफ। 250 मिलीग्राम पर वीक माइल्ड साइकिल टेरिटरी है, और अगर आप इसके ऊपर, अगर आप कंप्लीट एब्सटिनेंस, सीमन रिटेंशन कंबाइन कर देते हैं, तो इट्स फकिंग सुपर ह्यूमन शिट, in terms of discipline, in terms of productivity, in terms of libido, in terms of work output, in terms of looks maxing, money maxing, status maxing. Yes, मैं अपने लिबिडो को, अपने ड्राइव को, अपने एंड्रोजन सिग्नलिंग को पूरा एंड पूरा यूटिलाइज करूँगा, ताकि मैं पैसे कमा पाऊँ, ताकि मैं लिम्ब लेंथनिंग, डबल जॉ सर्जरी, पेप्टाइड्स ले पाऊँ, ताकि मैं इस घट इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री से निकल पाऊँ, एक डेवलप्ड कंट्री में एक अच्छी सुंदर औरत से शादी कर पाऊँ, ताकि मेरे बच्चों को वो सारी चीज़ें ना झेलनी पड़े जो मैं झेल रहा हूँ अभी।
तो दैट्स माई गोल, दैट्स रियली माई गोल। एंड या और एक और चीज़ है, जब मैं मतलब नो फैब वगैरह प्रैक्टिस करता हूँ मेरे को थोड़ी भूख कम लगती है। तो आई एम होपिंग कि नो फैब कंबाइंड विथ जो मेरा स्टिमुलेंट यूसेज है, स्टिमुलेंट्स मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नॉट दिस, दिस इज़ नॉट स्टिमुलेंट, दिस इज़ डीजेनरेसी। जो हमारे पास परफॉर्मेंस इन्हांसिंग स्टिमुलेंट्स हैं वो कम, क्योंकि दे हैव एपेटाइट सप्रेशन इफेक्ट कंबाइंड विथ अ फ्रूट बेस्ड डाइट। क्योंकि अगर आप एक्सोजीनस टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन 1500 से 2000 के बीच में है नैनोग्राम पर डेसीलीटर, तो आपका एलडीएल और वीएलडीएल राइज होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल राइज होगा, आप रिस्क डेवलप आप यू आर बेसिकली इन द रिस्क जोन ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। तो आपको उस चीज़ को भी स्टेबलाइज करना होगा, तो उसके लिए फ्रूट बेस्ड डाइट, मेनली फ्रूट बेस्ड डाइट पे मैं वापस स्विच कर चुका हूँ। कंबाइनिंग विथ कंबाइनिंग विथ मल्टीपल सर्व्स ऑफ डाइट कोक हो गया हमारे पास, डाइट कोक बेसिकली ज़ीरो शुगर बेवरेजेस हो गया हमारे पास। उन तीनों को कंबाइन करके इंश्योरिंग कि मैं स्लीप क्वालिटी अच्छी लेता हूँ, ताकि राइस मेरा कॉर्टिसोल थोड़ा कम हो, नीचे को बिल्कुल ही ऊपर की तरफ को ना हो। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करके, या दैट्स इट। मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जनरेट करता हूँ। आई ऑल्सो मेडिटेट डेली 3 मिनट्स पर डे अलॉन्ग विद बैकलॉग, मतलब 10 to 15, वो किसी और वीडियो का टॉपिक है, ये भी वो भी डिस्कस करेंगे। सो या मैम, जनरेटिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिविटी मैन, and I'm inculcating discipline. I am coming back, bro. I'm coming back fucking stronger than ever. And I'm fucking destroying. This is my life purpose, bro. This is it. This is fucking it. मैंने अपना फेयर शेयर, आई हैव स्पेंट माई फेयर शेयर being a fucking subhuman, sub 3, being in the trenches, and it's over, bro. That time is over. I'm not gonna live like that. And I'm going to do, like Rich Piana said, I'm going to do whatever the fuck it takes to reach my fucking goals. So yeah, मैं ये सब करूँगा। और मेरे MBBS में क्या, MBBS में भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं करता है, मैं बिल्कुल बिज़ार चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गोल्स भी बिज़ार हैं यार। गोल्स भी बिज़ार हैं मेरे, बहुत ज़्यादा अजीब गोल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल्स हैं। और मैं, और हाँ एक और चीज़, मैं ये जो टेस्टोस्टेरोन ले रहा हूँ, हाँ इसमें रिस्क है, बट रिस्क तो अल्कोहल पीने में भी है ना, सिगरेट्स पीने में भी है ना, रिस्क तो उसमें भी है। देन और क्या होता है ज़िंदगी में बिना रिस्क के, क्या होता है? व्हाट विल यू अचीव विदाउट रिस्क, विदाउट पुटिंग योर सेल्फ ऑन द लाइन? नथिंग भाई, नथिंग। दैट इज़ द ब्लू पिल्ड शिट। कि लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसे करो, खुश रहो, एंजॉय करो, लिव इन द मोमेंट। या लिव इन द मोमेंट भाई, बट दिस इज वॉर, एंजॉय दिस वॉर। लिव इन द मोमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि बहनचो तुम डीजनरेट बिल्कुल चुत्तड़ इंसान बन जाओ। लिव इन द मोमेंट है कि फाइट ब्रो, फाइट, दे आर फकिंग स्विंगिंग देयर स्वॉर्ड्स, तो तुम लड़ो उनसे भाई, अपनी तलवार चलाओ, कत्लेआम मचाओ, गर्दन काटो लोगों की, लाइक योर एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू। Destroy your fucking purpose, bhai. This is a modern warfare for life, for the quality of life, for philanthropy, for your purpose, for your children, for your bloodline. This is the fucking war, bhai, that we are in. And do whatever the fuck it takes to destroy your enemies. Even if it means that no more social interactions, because I don't drink, I don't smoke. No more social media, no more Instagram, no more bullshit, no more, नो मोर। और क्या बचा? डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली, मेडिटेशन करनी है। नो मोर फकिंग
jerking off to fucking Angela White and Mia Khalifa and all those bitches, fucking sluts, subhuman, faggot, foiled. Yeah, because this is it. This is the actual thrill of life. The war, this battle, the pride, the power. This is like fucking Infinity Stones, bhai. No fab, meditation, no or no alcohol smoking, testosterone, nootropics. This is the fucking Infinity Stones that you will use to destroy your opponents. So use it, bhai. Use it. Dude, this is the fucking extraordinary shit, bhai. 250 milligram testosterone exogenously combined with no fab. This is, मैं हो सकता है ऐसे लग रहा हो खुद का लैंड, और शायद से मैं चूज़ भी रहा हूँ खुद का लैंड, बट दिस इज़ अनहर्ड ऑफ एंड आई एम रियली excited for what's in front of me, bhai. And I don't care. I may die in my sleep right now. I may die in my sleep next morning. I may not wake up. I may get sepsis. I may get infection from all my administrations in that I do in my ventral glute. Yeah, everything that can happen, but nah, bro. Nah. That shit, that paranoia, that risk ain't stopping me from marching forward and destroying my enemies. So yeah, that's it for the video. Take care, bye.